हेलो फ्रेंड, मॉडुलस का आज 11th लेक्चर्स होगा। 10th लेक्चर्स तक मैं आपको मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बता रहा था। मॉडुलस फंक्शंस को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी बोलते हैं और फिजिक्स में आप देखेंगे इसको हम लोग वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। तो मॉडुलस जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मॉडुलस इक्वेशंस का देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और मॉडुलस इनइक्वालिटीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चन से। जैसे देखिए x प्लस 1 का मॉड वैल्यू प्लस x माइनस 2 का मॉड वैल्यू प्लस x माइनस 5 का मॉड वैल्यू 2 के इक्वल है। तो यहाँ 3 मॉडुलस है। देखिए जब भी मॉडुलस को आपको सॉल्व करना है तो केसेस लेकर के, अगर दो या दो से ज्यादा मॉड, अगर प्रॉपर्टीज भी मैं आगे चलकर और बताऊंगा तो प्रॉपर्टीज कुछ केस में ही अप्लाई होगा, लेकिन जो ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कोई भी आपको क्वेश्चंस मॉडुलस का इस मेथड से आप बना सकते हैं केसेस लेकर के। ये मेथड कहता है कि मॉड को जीरो करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बताइए x प्लस 1 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा और x माइनस 5 को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। और इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको प्लॉट कर देना है। तो क्योंकि 3 वैल्यू है तो इस नंबर लाइन को कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे, 4 केसेस हम लेंगे। तो फर्स्ट केस लेंगे -1 से, फर्स्ट केस आप लेंगे -1 से लेस, ठीक है। तो -1 से लेस, तो बताइए -1 से लेस अगर लेंगे, लेट्स से -2 या -3 कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे -3 लेंगे तो -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ रहा है लेकिन मॉडुलस होता है पॉजिटिव, तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। जैसे -2 -3 इसमें भी पुट करेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे। ये भी निगेटिव होगा तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप मॉडुलस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सो जो केसेस ले रहे हैं -1 से लेस, तो -1 से लेस कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इक्वालिटी जैसे मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूं तो नेक्स्ट इंटरवल में मैं इक्वालिटी लगा दूंगा -1 पे। तो -1 से लेसर कोई वैल्यू, -2 -3 -4 कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना, तो मॉडुलस ऑलवेज क्या आएगा, वही साइन आएगा जो -2 ले रहे हैं या -3। वो वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा कि x क्या ले रहे हैं। -2 अगर निगेटिव आ गया तो -3 -4 -5 सभी वैल्यू पे क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो जब हम देख रहे हैं -3 या -2 इसमें पुट करेंगे तो तीनों मॉडुलस निगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉडुलस होता है पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन तीनों मॉडुलस में क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे। बताइए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -x और माइनस माइनस प्लस 2, ये -x और ये माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, -3x हो जाएगा। और ये 5 प्लस 2 7, 2 से 2 तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, और 5 - 1 हो जाएगा +6। तो बताइए 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 3x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/3, ये 2 के इक्वल आ गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 2 जो है इसको देखना है कि इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो -∞ से -1 में ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशंस। और ये पूरे मैथमेटिक्स में फिक्स होगा, जब भी आप केसेस ले रहे हैं और जो सॉल्यूशंस आ रहा है वो सॉल्यूशन उस केसेस में फॉल करना चाहिए। अगर फॉल कर रहा है तो वो वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अगर फॉल नहीं कर रहा है तो वो वैल्यू को आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। जैसे 2 आ रहा है तो 2 -1 से लेस होता नहीं है, इसलिए इस केस में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। देखिए सेकंड केसेस में जब हम x का वैल्यू किसके बीच में लेंगे, -1 से 2 के बीच में लेंगे। अब देखिए इक्वल का साइन -1 पे नहीं लिया हूं तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन ले लेता हूँ। इक्वल का साइन आप कहीं पे भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लेंगे, और या यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ नहीं लेंगे, या नहीं तो आप दोनों जगह ले सकते हैं। मतलब कंडीशन ये है कि इक्वालिटी साइन कहीं पे भी ले सकते हैं, केस 1 में या केस 2 में। सो -1 पे इक्वल जरूर लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों केसेस में नहीं लेंगे तो फिर गलत होने का चांसेस है। तो -1 के इक्वल ले लिया, यहाँ 2 के इक्वल नहीं ले रहा हूं तो 2 के इक्वल मैं नेक्स्ट केस में ले लूंगा। देखिए -1 से 2 में जो वैल्यू है, -1 और 2 नहीं पुट करेंगे, उसके बीच का वैल्यू कोई पुट करके मॉडुलस का साइन चेक करेंगे। तो देखिए -1 से 2 कोई भी वैल्यू, लेट्स से 0 ले लेता हूँ, 0 इसके बीच में लाई कर रहा है -1 से 2 के बीच में, तो बताइए इसमें 0 अगर पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा जो कि पॉजिटिव है। इसके मॉड को क्या करेंगे, एज इट इज ओपन करेंगे। इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन मॉडुलस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे। इसमें 0 पुट करेंगे तो -5 आएगा, निगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन इसमें भी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो -x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे +2, ये हो जाएगा -x और माइनस माइनस +5 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसको -x से +x क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से लिख सकता हूं -x और फिर 5 + 2 7 और +1 8 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2।
तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 8, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6, यानी एक्स इक्वल टू 6 आ रहा है। तो 6 जो है, अब आप देख सकते हैं -1 से 2 के बीच में 6 बिलोंग नहीं कर रहा है, सो ये डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से 2। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस। तो जो भी वैल्यू आ रहा है और जो केसेस ले रहे हैं उसमें वो बिलोंग करना चाहिए, तो ही हम वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए तीसरा केस हम लेंगे 2 से 5, ठीक है। 2 पे इक्वल का साइन ले लेता हूं और 5 पे नहीं लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 पे इक्वल का साइन नहीं लिया था। अब चाहे तो 2 का इक्वल का साइन यहीं पे भी ले सकते थे, इक्वालिटी कहीं पे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे नहीं लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। या तो दोनों जगह आप ले लीजिए, या नहीं तो किसी दो केसेस में, जैसे यहाँ नहीं लिया इक्वल का साइन 2 पे, यहाँ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 से 5 के बीच में कोई एक अलग से वैल्यू कोई एज्यूम कर ले, 3 पुट करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, 3 पुट करेंगे तो इसका भी साइन पॉजिटिव आएगा, एज इट इज मॉडुलस को ओपन करेंगे। लेकिन 3 पे ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे। इस तरह से मॉडुलस को हम ब्रेक कर देंगे, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, और 5 माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। और अगेन -2 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से 5, यानी बोल सकते हैं इस केस में भी क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। एक लास्ट केस रहा, केस 4 आप ले सकते हैं कि x जो है 5 से ग्रेटर अगर ले लें, 5 से ग्रेटर या 5 के इक्वल, तो इक्वालिटी 5 पे नहीं लिया था तो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, ठीक है। और 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू अगर लेते हैं, 5 के इक्वल सिर्फ नहीं लेंगे, 5 के इक्वल जब आप वैल्यू पुट करके चेक करेंगे साइन, तो 5 से ग्रेटर ही वैल्यू लेकर के चेक करेंगे। देखिए 5 से ग्रेटर अगर 6 लेते हैं, तो 6 अगर लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो तीनों मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस मॉडुलस को एज इट इज ओपन कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव होता ही है। तो बताइए x x x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये फिर -7 प्लस 1 तो -6 हो जाएगा। तो बताइए 3x इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/3, और 8/3 का जो वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 से तो बड़ा ही है नहीं। इस केस में भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी किसी भी केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 का मतलब होगा नो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम लोग 5, और 5 का मतलब होता है नल सेट, यानी कोई भी सॉल्यूशन इसके नहीं होंगे, इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 का मॉड वैल्यू इक्वल टू है 5x माइनस 9/3। तो इसमें मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि मॉड अगर इक्वल है तो मॉड को हटा के प्लस माइनस लिख देता है। ये आप कभी नहीं करेंगे। ये आप कब करेंगे, जब राइट हैंड साइड कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होता तो ही कर सकते थे, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो प्लस माइनस लिखना गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि इसका साइन डिपेंड कर रहा है एक्स पे, क्योंकि एक्स के कुछ वैल्यू के लिए निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव हो गया, मॉडुलस पॉजिटिव होता है, तो उस केस में सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो एक्स के कुछ वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा तो ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट भी पॉजिटिव और राइट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर क्या करना है आपको, जैसे लेफ्ट पॉजिटिव है तो राइट भी पॉजिटिव कर सकता है। इसको आप डायरेक्टली या तो केसेस लेकर के बना लीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, मॉडुलस को हटा ही दीजिए। तो देखिए मैं केसेस लेकर के जैसे मैं बनाता हूं, तो मॉडुलस को क्या करेंगे, इनसाइड वैल्यू को 0 करेंगे। जो मेथड मैं बताया हूं आपको, ये बताया कि मॉड के इनसाइड वैल्यू को 0 करेंगे और वहां से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो एक्स क्वाड्रेटिक से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये होगा अपॉन 2a, 2a का वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 6 प्लस, और ये 6 प्लस माइनस 2√2/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √2, और ये हो जाएगा 3 प्लस √2। अब आप देख सकते हैं, केसेस ले सकते हैं, अगर 3 प्लस √2 से कोई वैल्यू अगर ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, फिर साइन निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वेविकर मेथड से। यानी 3√2 से ग्रेटर या 3 माइनस √2 से लेस अगर लेते हैं तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 3 माइनस √2 से 3 प्लस √2 के बीच में लेते हैं तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि ये अल्फा बीटा अगर 2 रूट आएगा तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिखेंगे। और दो फैक्टर का साइन स्कीम हम लोग वेविकर मेथड में देखे थे, राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव होगा, उसके बाद साइन अल्टरनेट चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक के अंदर मॉड रहता है तो वैसे तो 3 केसेस जनरेट होगा, लेकिन 2 केस आप मर्ज कर सकते हो। कौन सा केस,
जैसे x3 माइनस रूट टू से लेस और x3 प्लस रूट टू से ग्रेटर। इस दोनों ही केसेस में क्योंकि इसका साइन जो है, इस क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, ये मैं साइन पॉजिटिव क्वाड्रेटिक का साइन लिखा हूं, इसका और इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसके मॉड को क्या करेंगे, एज इट इज ओपन कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 माइनस रूट टू से लेस और 3 प्लस रूट टू से ग्रेटर लेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मॉड एज इट इज लिख देंगे 5x माइनस 9/3। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 18x और प्लस हो जाएगा 21 इक्वल टू 5x माइनस 9। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 23x हो जाएगा, और 21 प्लस 9 ये बेसिकली 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो 30 और इंटू 3 लिखेंगे तो 3 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 5 हो जाएगा, तो इसको 3x स्क्वायर लिख सकता है, माइनस 18x और माइनस हो जाएगा 5x और प्लस 30 इक्वल टू 0। तो बेटे 3x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 6 हो जाएगा, और इसमें माइनस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 6, यानी x का दो वैल्यू आ रहा है 6 एंड 5/3। अब आपको देखना है 6 एंड 5/3, जैसे रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है, तो 3 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1.414, ये 4.414 से ज्यादा, तो 4.414 से ज्यादा 6 है, यानी 6 क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। और 3 में अगर रूट टू अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में अगर रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 ये 8 हो जाएगा, 9 ये 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1.586 से छोटा होना चाहिए, तो 1.586 से छोटा ये 5/3 का वैल्यू कितना आएगा, ये 1.66 होगा, तो 1.66, ये बेसिकली 1.586 से छोटा नहीं है, 1.66, ये वैल्यू क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 5/3, यानी इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6 होगा। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप केसेस ले रहे हैं तो वो वैल्यू क्या हो, इसमें फॉल करना चाहिए, तो 3 माइनस रूट टू का वैल्यू क्योंकि 1.586 होता है, तो उससे बोलना छोटा होना चाहिए, तो उससे तो छोटा 1.66 होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा 5/3। x इक्वल टू 6 हो सकता है, क्योंकि 3 प्लस रूट टू का जो वैल्यू होता है वो 4.14 होगा, और 4.14 से 6 क्या है, ग्रेटर है। उसी तरह से आप सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस क्या होगा कि जब आप इसके बीच में ले रहे हैं, यानी 3 माइनस रूट टू से x का वैल्यू 3 प्लस रूट टू के बीच में कर लेंगे। ठीक है, इसके बीच में जब भी लेंगे तो ये साइन क्या है, निगेटिव आ रहा है, तो इस क्वाड्रेटी का साइन निगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉडुलस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये 5x माइनस 9/3। तो बताइए इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस 7 इक्वल टू 5x माइनस 9/3। अगर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 18x और माइनस 21 इक्वल टू 5x माइनस 9। बताइए क्या करेंगे, इसको राइट साइड अगर शिफ्ट कर दें तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और माइनस 18 और प्लस 5, इसको लिख सकते हैं माइनस 13x और 21, अब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 21 और 9, ये वैल्यू है 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। 36 को 9/4 लिख सकते हैं क्योंकि 9/4 का सम 13 होता है। इसमें क्या करेंगे, आप कॉमन फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 3x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और इसमें माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड 4/3। अब आप देख सकते हैं x इक्वल टू 3 हो सकता है क्या, क्योंकि माइनस 3/√2 से प्लस 2 है, इसका वैल्यू जो होगा x, तो 3 माइनस रूट टू से 3 प्लस रूट टू, देखिए 3 माइनस रूट टू का वैल्यू जो होता है 1.586 होगा और इसका 4 पॉइंट जो होगा 414 होगा, तो 4.414 से लेसर होना चाहिए, तो इससे लेसर तो है ही, और 1.586 से ग्रेटर, तो 1.586 से ग्रेटर ये वैल्यू नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू हो सकता है, यानी इस केस में क्या होगा 3 होगा इसका सॉल्यूशन। 4/3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4/3 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 4/3 का वैल्यू 1.33 होता है और 1.586 से ग्रेटर होना चाहिए, 3 माइनस रूट टू से ग्रेटर और 3 प्लस रूट टू से ग्रेटर, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये आपको 1.586 से लेकर के बोला है 3.22 यानी 4.414 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगा, इसके बीच में वैल्यू जो है ये 3 के इक्वल आएगा, ये वैल्यू नहीं होगा एक्सेप्टेबल, 1.33 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 3 हो सकता है, या नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन जो है फर्स्ट केस में 6 हो सकता है, यानी इसका आंसर 3 एंड 6 होगा।
देखिए दो मेथड होगा इसमें, एक तो ये होगा केसेस लेकर के, जब भी आपको क्वाड्रेटिक के अंदर जब भी आएगा रूट, रूट के क्वाड्रेटिक में मॉड अगर लगा रहता है तो क्वाड्रेटिक को या तो फैक्टराइज कीजिए, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक से वैल्यू निकाल लेंगे। और हमेशा दो केसेस लेंगे क्योंकि इसमें आपको साइन जो है सेम साइन आएगा, दो में सेम साइन आएगा, तो इस केस और इस केस को मर्ज कर देंगे, आप बीच वाले के लिए अलग केस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये होगा केसेस लेकर के, और दूसरा मेथड ये होगा क्योंकि ये मॉडुलस है तो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव कर देंगे तो बताइए पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 9/5 से ग्रेटर होगा। तो जब 9/5 से ग्रेटर होगा तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड जब पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करने से बेनिफिट ये होगा कि आपका मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, तो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। लेकिन डिफिकल्टी यहाँ ये है कि जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो 4 डिग्री में चला जाएगा, और 4 डिग्री का अगर फैक्टराइजेशन आपको पता है तो ही वो मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप मेथड वो मेथड सुटेबल नहीं होगा। तो नोट कीजिए इसको। देखते हैं मॉडुलस इक्वेशंस पे कुछ और क्वेश्चंस। देखिए सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड वैल्यू 1 के इक्वल है, तो बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। तो बताएं, सबसे फिक्स मेथड होगा कि मॉड को इनसाइड वैल्यू को 0 कीजिए। इस मॉड को 0 करेंगे तो 1 पे 0 होगा, और दो केसेस लेंगे। ठीक है, तो 1 वैल्यू आएगा तो 2 केसेस आएगा, अगर एक्स का 2 वैल्यू आता है तो 3 केसेस, एक्स का अगर 3 वैल्यू आता है तो कितना केसेस होगा, 4 केसेस। देखिए फर्स्ट केस क्या लेंगे, 1 से लेस ले लेंगे। ठीक है, 1 से लेस जैसे ही आप लेंगे, जैसे 0 -1, तो ये मॉडुलस निगेटिव आएगा, तो मॉडुलस तो निगेटिव होता नहीं, तो इसलिए माइनस साइन इसमें सप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे एक्स का जो वैल्यू आएगा आपको 0 और 1 आएगा। ठीक है, लेकिन 0 और 1 दोनों ही वैल्यू नहीं ले सकते हैं, एक्स कैनॉट भी 0 और 1। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माइनस इनफिनिटी से 1 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस केस में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और सेकेंड केस लेंगे जब x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x अगर 1 से ग्रेटर हो या 1 से इक्वल हो, जैसे इक्वालिटी का साइन यहाँ नहीं लिया तो यहाँ ले लेंगे सेकेंड केस में। ठीक है, 1 से ग्रेटर और इक्वल लेंगे तो ये मॉडुलस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसके मॉड को क्या करेंगे, एज इट इज ओपन करेंगे, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे x का वैल्यू जाएगा -2 and 1 आएगा। ठीक है, -2 and 1 के इक्वल हो, लेकिन -2 नहीं ले सकते क्योंकि 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए 1 के इक्वल हो सकता है। यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -2 नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन ओनली 1 वैल्यू होगा, वो x इक्वल टू 1 होगा। -2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से ग्रेटर नहीं है -2। तो जब भी सॉल्यूशन आएगा, पूरे मैथ में नहीं, मॉडुलस में नहीं, लॉगरिथम में नहीं, जितने भी आपको क्वेश्चंस मैं केसेस लेके सॉल्व करेंगे, तो जो केसेस लिए हैं और जो सॉल्यूशन आया उस दोनों का हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्शंस बनना चाहिए। तो क्योंकि -2 जो है 1 से ग्रेटर नहीं है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए -2 को हम लोग रिजेक्ट कर दिए, तो x इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हम इक्वालिटी यहाँ ले रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ इक्वालिटी ले या नहीं ले, अगर सॉल्यूशन यहाँ मिस हो गया तो अपने ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरा केसेस में वो सॉल्यूशन इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ अगर इक्वल ले लिए रहते तो x इक्वल टू 1 आ गया रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिए है तो यहाँ रिजेक्ट हो गया। अगर दूसरा केसेस में इक्वालिटी लिए है तो अगर यहाँ रिजेक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली सेकंड केस में 1 अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इक्वालिटी दोनों ही केसेस में किसी एक जगह जरूर लेना है, लेकिन दोनों जगह अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो या तो इक्वालिटी आप फर्स्ट केस में ले लीजिए या सेकंड केसेस में, या नहीं तो दोनों केसेस में। ये मेथड ऑलवेज ट्रू होगा, लेकिन दोनों केसेस में से अगर किसी केसेस में आप x 1 के इक्वल नहीं लेते हैं तो फिर गलती होने का चांसेस है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन समझ दिया हूं, x mod x इक्वल टू 4। देखिए मॉड को 0 करेंगे तो 0 पे 0 होगा। अब दो केसेस यहां से लेंगे, x लेस देन 0 ले लेंगे और दूसरा केस ले लेंगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ लेस लिया हूं और यहाँ इक्वालिटी का साइन यहाँ ले लिया हूं, तो बताइए x अगर निगेटिव है तो mod x का वैल्यू क्या होता है, -x होता है, तो -x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। ये पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर निगेटिव पे इक्वल हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा केसेस जब x पॉजिटिव लेते हैं तो mod x का जो वैल्यू होगा वो x होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू जो जाएगा +-2 हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, क्योंकि -2 जो है 0 से बड़ा नहीं है।
इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा 2 होगा। ओनली 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओनली वन वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा 2। जैसे देखिए एक्स थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 3 का मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का मॉड वैल्यू 4 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मॉड को जीरो करेंगे, तो ये मॉड 3 पे जीरो हो रहा है, ये मॉड माइनस 1 पे जीरो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस लेंगे -1 से लेस, सेकेंड केस लेंगे -1 से 3, और थर्ड केस आप ले लेंगे 3 से ग्रेटर या इक्वल, ठीक है। ये 3 केसेस लेंगे, -1 से लेस, -1 से 3 और 3 से ग्रेटर। जैसे -1 पे इक्वालिटी नहीं लिया हो तो यहाँ ले लिया हो, 3 पे इक्वालिटी यहाँ नहीं लिया हो तो यहाँ ले लिया हो। बताइए -1 से लेस लेंगे तो दोनों ही मॉडुलस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो दोनों ही मॉडुलस में क्या करेंगे, माइनस साइन सप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव होगा, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो -x प्लस 3 और -2x माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये -3x और ये +1 इक्वल टू 4, तो -3x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1। लेकिन -1 सॉल्यूशंस नहीं होगा, क्योंकि -1 जो है -∞ से -1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लिया है यहाँ पे। इसलिए इस केस में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। देखिए -1 से 3 लिया, -1 से 3 अगर 0 लेते हैं तो ये निगेटिव आएगा, तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे, और इसमें 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 4, तो बताइए -x प्लस 3 और प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 2x, तो ये प्लस x हो जाएगा, और 5 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू -1। और -1 वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा इस केस में। और 3 से ग्रेटर जब लेते हैं तो दोनों ही मॉडुलस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दोनों मॉडुलस में से मॉड जब आप हटाएंगे तो एडिटिव हटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का मॉड क्या होता है, 4 का मॉड 4 ही होता है, ठीक है। तो x माइनस 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x, और -1 इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 5/3। लेकिन 5/3 जो है 3 से ग्रेटर नहीं है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है 3 से इन्फिनिटी में, इसलिए इस केस में क्या होगा, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि इसके एक ही सॉल्यूशंस होगा, वो सॉल्यूशंस क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशंस होगा, -1। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मॉडुलस इक्वेशंस पे। जैसे सॉल्व फॉर, इसको सॉल्व करना है, मॉड x का होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 1। देखिए एक तो तरीका ये होगा कि मॉड को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। दो केसेस, 0 से लेस और 0 से ग्रेटर लेकर के आप बना सकते हैं। समटाइम्स क्या होगा, देखिए उससे इजी तरीका ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पे मॉड x का होल स्क्वायर और ये मॉड x लिखा हुआ है, और 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड x का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड x जो होता है वो प्लस माइनस x होता है। तो प्लस माइनस x का होल स्क्वायर क्या फर्क पड़ता है, x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 2x स्क्वायर को इस तरह से लिखा जा सकता है, और ऐसा लिखने से बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्टली आप मॉड को क्या करेंगे, t मान लेंगे, जैसे हम लोग लॉग में करते थे। अगर मॉड को t मान लेंगे तो मॉड खत्म हो गया, तो पहले t का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं पुट करके। तो ये जगह t स्क्वायर माइनस t प्लस 4, और ये जगह 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। इससे क्या होगा कि आपको अप्रोच मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी ना होकर के सिंपलर हो जाएगा। तो देखिए इस टर्म को अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो 2t स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ t स्क्वायर। बताइए इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो -3t और प्लस t क्या हो जाएगा, -2t हो जाएगा, और ये 1 - 4 क्या होगा, बेसिकली -3 हो जाएगा। और इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो t स्क्वायर -3t और प्लस t -3 इक्वल टू 0। तो बताइए अगर इसमें t कॉमन ले लेंगे तो t -3 और t -3, तो t -3 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो t -3 इंटू t प्लस 1, यानी यहाँ से t का 2 वैल्यू आएगा 3n - 1, और t किसके इक्वल है, मॉड x के इक्वल है, तो मॉड x 3n - 1। लेकिन ये ध्यान रखना कि मॉड x कैनॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि मॉड ऑलवेज क्या होता है, मॉड का वैल्यू ऑलवेज जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड कैनॉट बी निगेटिव, मॉड कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो x, ठीक है, तो मॉड कैनॉट बी निगेटिव, मॉड ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना है। तो मॉड का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो मॉड x क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस -3, यानी इसका आंसर होगा 3n - 3। तो इस तरह से हम लोग केसेस लेने से बच गए t मान लिए तो। लेकिन यहाँ पे देखिए एक मॉड दूसरे के अंदर है इस क्वेश्चन में, x - 1 का मॉड -2 का होल मॉड इक्वल है x - 3 के मॉड के। वैसे तो केसेस लेकर के बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस आ जाएगा, क्योंकि इसको 0 करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा,
अंदर वाले मॉड को जीरो करेंगे तो एक वैल्यू और आएगा, दो वैल्यू, और बाहर वाले मॉड को जीरो करेंगे तो वहां से देखिएगा दो वैल्यू आएगा, यानी टोटल 4 वैल्यू आएगा। तो कितना केसेस होगा? 5 केसेस होगा। देखिए उससे बचने के लिए क्या करेंगे, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या दैट मीन्स लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड भी मॉड लगा हुआ है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है। यानी अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी अगर दोनों साइड हो तो स्क्वायर हम कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि दो मॉड अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपको शॉर्टकट तरीका आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप केसेस लेने से बचना चाहते हो तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड खत्म हो जाएगा, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इस मॉड को फॉर टाइमिंग, x माइनस 1 के मॉड को फॉर टाइमिंग अगर हम t मान लें, ठीक है, तो या मान लीजिए, या नहीं t मानते हैं, इसको स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 का मोड का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये x माइनस 1 का मॉड का स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, अब प्लस 4 हो जाएगा, अब माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे ओपन कर देंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 बताइए माइनस 4 इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का मॉड वैल्यू, और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा इक्वल टू, और माइनस 2x को राइट साइड भेज देंगे तो माइनस 4x प्लस 9 हो जाएगा। तो बताइए इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे या इसी को लेफ्ट साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू 9 माइनस 5 को लिख सकते हैं 4, और 4 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां से आप दो केसेस आप इस तरह से, जैसे x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाए और 1 को लेफ्ट साइड ले जाए तो x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब x माइनस 1 का मॉड आगे चल के ये मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉड a के इक्वल तभी होता है जब a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a पॉजिटिव होगा तभी मॉड जो है a के इक्वल होता है। तो बताइए मॉड जो है x माइनस 1 का मॉड x माइनस 1 ही लिख रहा है, दैट मीन्स x माइनस 1 कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, यानी x क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। नहीं तो ये तो दो केसेस लेकर के तो आप बना ही सकते हैं, मॉड को 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से लेस और 1 से ग्रेटर। तो जब भी आप केसेस लेके बनाएंगे तो देखिएगा 1 से ग्रेटर ही इसका सॉल्यूशन आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कोई वैल्यू आप एज्यूम कीजिए 1 से इन्फिनिटी, मैं पुट करके दिखाता हूं कि कैसे सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं 1 से ग्रेटर, लेट्स से मैं 3 ले लेता हूं। बताइए इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 का मॉड माइनस 2 का होल मॉड, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आ रहा है, दैट मीन्स आप ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा 3 माइनस 1 का मॉड और माइनस 2 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का मॉड, तो ये 0 हो जाएगा। और जब 3 पुट करेंगे इधर तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 नहीं 1 से ग्रेटर आपको जो वैल्यू करे 2.2 2.5 9.2 कोई भी वैल्यू पुट करके देखिएगा तो इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मींस ये मैं बोल कहना ये चाह रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे, एक से ज्यादा मॉड रहे, अगर दोनों टाइप मॉड रहे तो दोनों साइड आप स्क्वायर करके बना सकते हैं। जैसे मॉड ए इक्वल टू मॉड बी अगर लिख देता है तो आप क्या कीजिए, इसको लिखना गलत नहीं होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप केसेस लेने से बच जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो केसेस तो लेना ही पड़ेगा अगर इस तरह से नहीं बनाते हैं तो। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इक्वेशन सॉल्विंग पे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब भी आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट कर दीजिए। यहां से देखिए x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस मॉड ऑफ y, और ये x का वैल्यू इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ y प्लस 2 का होल मॉड, ठीक है। x का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1 प्लस मॉड ऑफ y, प्लस 2 तो पहले से है, अब प्लस y इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ y प्लस 3 इक्वल टू होल मॉड और प्लस y इक्वल टू 5। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो अंदर का जो बाहर के मॉड जो अंदर मॉड होगा ये मॉड पॉजिटिव है, मॉड y पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, इसका जो साइन आ रहा है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब एक पॉजिटिव का मॉड क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, तो ये बाहर वाला मॉड लगाने से कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि अंदर जो है वो वैल्यू पॉजिटिव ही है, ऐसे ही मॉड को हटा देंगे, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मॉड एज इट इज लिखेंगे, मॉड को हटा देंगे, प्लस माइनस नहीं लिखना है।
अब यहाँ से देखिए मॉड वाई प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप दो केस ले सकते हैं, एक बार y लेस देन निगेटिव ले लेंगे तो y निगेटिव है तो माइनस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी 0 2 के इक्वल हो नहीं सकता है, इसलिए इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और सेकेंड केस क्या करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मॉड y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा, और y का वैल्यू 1 अगर इसमें पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1। इस तरह से सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू 1, यहाँ से y का वैल्यू 1 आएगा, और ये y इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 प्लस 1, ये वैल्यू 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन होगा। तो जब भी दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल अगर मॉडुलस में दे तो क्या करेंगे, एक इक्वेशंस को आप दूसरे इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, और फिर जैसे मॉडुलस को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके y निकाल लिया, और y निकल गया तो किसी आइदर इक्वेशन 1 और 2 में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। देखिए समटाइम्स क्या देगा कि मॉडुलस का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आपको निकालने के लिए देगा, बोलेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, बहुत इजी, आप ग्राफ इसका इजीली प्लॉट कर सकते हैं। मैं बताया था ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मॉड जहां 0 होता है उस वैल्यू को आप क्या कीजिए, प्लॉट कर लीजिए, उस वैल्यू निकालिए। जैसे x ये मॉड 0 1 पे हो रहा है, ये मॉड 0 2 पे हो रहा है, और ये मॉड 0 3 पे हो रहा है, इस पे y का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे। अब बताइए 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो 0 होगा, 1 पे ये माइनस 1 का मॉड 1 हो जाएगा, और 1 पे माइनस 2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 0, 2 पे ये 1 हो जाएगा, 2 पे ये माइनस 1 का मॉड 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 पे ये 2 हो जाएगा, 3 पे ये 1 होगा, 3 पे ये वैल्यू 0 होगा, तो 3 पे क्या होगा, 3 होगा। और इसको आप ग्राफ को बहुत इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वैल्यू को प्लॉट कर लेंगे, लेट्स से 1 और ये 2 और ये 3, तो 1 पे इसका वैल्यू लेट्स से 3 है, ये 3 हो जाएगा, 1 पे इसका वैल्यू 3 है, ठीक है, और 2 पे इसका वैल्यू 2 है, तो 2 पे इसका वैल्यू लेट्स से ये 2 के इक्वल है, और 3 पे अगेन इसका वैल्यू 3 है, तो 3 पे इसका वैल्यू 3। तो इस पॉइंट को पहले हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, और एक वैल्यू आगे ले लेंगे 4, बताइए 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 पे ये 3 होगा, और 4 पे ये 2 होगा, और 4 पे ये 1 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, 6 हो जाएगा 4 पे। और एक वैल्यू क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, या माइनस 1 माइनस 2 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे 0 लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, यानी ये वैल्यू 6 के इक्वल होगा, तो 6 4 पे ये 6 हो जाएगा, और 0 पे भी 6 है। तो इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, ये ओवरऑल इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इस ग्राफ से विजुलाइज कर सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो y का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू पर भागते जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा इसका रेंज। यानी अगर बोले कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा f ऑफ x का, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू f ऑफ x इज 2। f ऑफ x का मतलब y का वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। सो एक चीज आप ध्यान ये रख सकते हो कि मॉडुलस, अगर सारे मॉडुलस अगर प्लस से कनेक्टेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहां पे मॉड 0 होता है वहीं पे होता है। तो मॉड 0 कहां पे हो रहा है, 1 2 3 पे हो रहा है, तो 1 2 3 पुट करके देख लेंगे, उस तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही मॉडुलस का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे 1 2 3 पुट करके निकाले y का वैल्यू, तो 3 2 3 आया, और 3 2 3 में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 2 है, तो वही मॉडुलस का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। 12th में ये कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है वहीं पे क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा होता है। फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे कि जहां पे dx 0 होता है वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। देखिए, ठीक है, तो मॉडुलस 0 जहां पे होगा वहीं पे मैक्सिमम मिनिमा होगा। इन द केस ऑफ अगर सारे प्लस से अगर कनेक्टेड है तो मिनिमम वैल्यू होगा, तो इसका आंसर 2 के इक्वल होगा, तो इसको नोट लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी का मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी होगा, और लेसर होता है मॉड a माइनस मॉड बी का होल मॉड। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखे थे, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बोले थे। जैसे a माइनस बी का मॉड लेसर होता है इंडिविजुअल के मॉड के सम से, और इसके डिफरेंस के मॉड से ग्रेटर होता है।
ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि नोट करके, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि मॉड ए प्लस मॉड बी, ए प्लस बी के मॉड का वैल्यू इक्वल तभी होता है जब ए बी का सेम साइन होना चाहिए, या तो ए बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों निगेटिव होना चाहिए। यानी ए बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ए बी दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और ए बी दोनों निगेटिव है तो प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। आप पुट करके देख सकते हैं, जैसे 1 2 लेते हैं तो 1 2 का मॉड 3 हो जाएगा, और 1 + 2 3, 3 का मॉड 3 हो जाएगा, यानी लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो जाएगा, या दोनों निगेटिव पे ही सेटिस्फाई करेगा। जैसे -1 -2 लेंगे तो -1 का मॉड क्या होगा 1, और -2 का मॉड 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और -1 -2 को ऐड करेंगे तो -3 होगा, -3 का मॉड क्या होगा 3 होगा, तो 3 = 3। यानी ये इनइक्वालिटीज होल्ड करेगा, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देगा, x + 1 का मॉड प्लस x - 1 का मॉड इक्वल टू 2x का मॉड, तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा मॉड 3 मॉड रहता है तो समझिए इस प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ इक्वालिटी के लिए अप्लाई होगा। तो पता इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली x + 1 इसको लिख सकते हैं, x + 1 और x - 1 इसको ऐसे रखेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड देखेंगे तो बेसिकली x + 1 और प्लस x - 1 का सम ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं क्योंकि -1 + 1 से कट जाएगा, तो x + x क्या होगा 2x के इक्वल होगा। मतलब इसको अगर a मान ले, x + 1 को a मान ले और x - 1 को b मान ले, तो ये a + b का मॉड, यानी इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, a b > 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा x + 1 और b का वैल्यू जो है x - 1 > 0, और फिर इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट कर लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ग्रेटर है तो बताइए क्या होगा, -∞ से -1 हो जाएगा और यूनियन 1 से ∞ हो जाएगा। ऑर्डर वाला पार्ट ले लेंगे। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किए रहते तो बताइए 3 मॉड है, 3 मॉड को 0 करते तो x का 3 वैल्यू आता था, कितना केसेस लेना पड़ता, 4 केसेस। अब देख सकते हैं 4 केसेस से बचने के लिए प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी के साथ ये है कि हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। जो केसेस लेके बना रहा हूं वो हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई हो जाएगा। मेथड थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये प्रॉपर्टी जब भी इस फॉर्मेट में बैठ जाता है, इस फॉर्मेट में, तो क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन देगा, जैसे x² - 3x + 2 का मॉड वैल्यू, और प्लस हो जाएगा 3 - x का मॉड वैल्यू, और ये इक्वल है x² - 4x + 5 का मॉड वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे तो ये जो वैल्यू मैं लिखा हूं इसी का सम लिखा हूं, x² - 3x और -x, तो -4x हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 + 2 जो है 5 के इक्वल लिखा हूं, यानी x² - 3x + 2 का मॉड और प्लस 3 - x का मॉड, और इक्वल टू इसको लिख सकते हैं x² - 3x + 2, और प्लस लिख सकता है 3 - x, इस तरह से, क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। यानी इसको अगर a मानते हैं और इसको अगर b मानते हैं तो ये ऑटोमेटिकली a + b का मॉड लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, a b > 0। तो a का वैल्यू है x² - 3x + 2 और b के जगह लिखा हुआ है 3 - x, इसको > 0 लिख देंगे। ये इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 2 × x - 1, और इसमें माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और फिर नंबर लाइंस पे इसको प्लॉट कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर साइन स्कीम के थ्रू ध्यान रखना है कि सारे कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव रखना है, और जो राइट मोस्ट पोर्शन होगा फिर प्लस होगा, और फिर साइन अल्टरनेट लेना है, वो भी कर मेथड से। और फिर यहाँ लेस है, लेस का मतलब निगेटिव वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका होगा -∞ से 1 और यूनियन 2 से 3, और इंटरवल क्लोज लेंगे, बड़ी ब्रैकेट लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितना शॉर्टकट में बन गया, नहीं तो इसको 0 किए रहते तो 2 वैल्यू, और यहाँ से 1 वैल्यू, 3 वैल्यू, और फिर इसको 0 करेंगे तो 2 वैल्यू, तो टोटल 5 वैल्यू आता, मतलब 6 केसेस लेना पड़ता, जो कि बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक और प्रॉपर्टीज है तो इसको लिख सकते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टीज और होगा कि मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल अगर है a माइनस बी के मॉड, तो ये ऑलवेज नहीं होगा, ये तभी होगा जब ए बी का अपोजिट साइन होना चाहिए, यानी ए बी क्या होना चाहिए, <= 0 होना चाहिए। यहां अगर प्लस है तो ए बी <= 0 होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ए बी <= 0 होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट के केस में जैसे ए बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू मॉड बी होता है, रेशियो के केस में a/b का मॉड इक्वल होता है मॉड ए अपॉन मॉड बी, लेकिन सम और डिफरेंस के केस में दो क्वांटिटी का डिफरेंस या दो क्वांटिटी के मॉड इंडिविजुअल के मॉड के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे आप मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी का मॉड,
ये सर्टेन केसेस में ही होगा। वो सर्टेन केसेस क्या होगा, ए बी क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये ऑलवेज नहीं लिखा जाएगा ए बी के सभी वैल्यू के लिए, ये ऑलवेज ये लिख सकते हैं आप कि ये ए बी के सभी वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। मतलब ये इसके इक्वल, इक्वालिटी ये इसके इक्वल तभी होगा जब ए बी का क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस, बीच में अगर माइनस है तो एपी का अपोजिट साइन होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो एबी का सेम साइन होना चाहिए, यानी एबी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसे इसमें कुछ वैल्यू लेकर के आप देख सकते हैं, जैसे ए अगर 2 ले लें और बी अगर -5 ले लें तो बताइए क्या होगा, ये 2 का मॉड 2 हो जाएगा, -5 का मॉड 5 हो जाएगा, और ये ए माइनस बी क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7 का मॉड 7। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है। तो देखिए इसको जैसे सॉल्व करने के लिए इस तरह से दे सकता है कि जैसे सॉल्व फॉर एक्स, इस तरह से दे सकता है, जैसे x माइनस x प्लस 2 का मॉड और प्लस जैसे x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू दे देगा 3 के इक्वल है, तो बोलेगा x का वैल्यू निकालो। तो बताइए यहाँ पे अगर देखेंगे तो x प्लस 2 का मॉड और x माइनस 1 का मॉड, और जो 3 लिखा हुआ है बेसिकली x प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, क्योंकि x प्लस 2 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, x से x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट पे सेट है। तो समटाइम्स सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेट हो गया तब तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, अगर सेट नहीं होता है तब तो फिर केसेस लेके ही बनाना पड़ेगा। जैसे इसको a की जगह x प्लस 2 है, b की जगह x माइनस 1 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a b लेस देन इक्वल टू 0, यानी a की जगह x प्लस 2 है, b की जगह x माइनस 1 है, और इसको नंबर लाइंस पर प्लॉट कर लेंगे और फिर साइन स्कीम के थ्रू ड्रॉ करके यहाँ लेस है तो नेगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 1 हो जाएगा। यानी -2 से 1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे इस इन इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देख भी सकते हैं, जैसे -2 से 1 0 लाई कर रहा है, 0 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 2 होगा, और 0 पुट करेंगे तो -1 होगा, -1 का मॉड 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो गया। देख सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, जैसे x² - 5x + 4 का मॉड और प्लस जैसे x² - 4 का मॉड और इक्वल टू लिखेंगे 8 - 5x का मॉड। जैसे इसको सॉल्व करना है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x² - 5x + 4 का मॉड और ये x² - 4 का मॉड, अगर गौर से देखेंगे तो ये इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, क्योंकि x² - 5x + 4 में अगर सब्ट्रैक्ट कर दें x² - 4 को तो x² से x² कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4, अब 4 + 4 8 और -5x, तो इसके इक्वल लिखा हुआ है, मतलब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है मॉड a + मॉड b इक्वल टू a - b के मॉड के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a b लेस देन इक्वल टू 0, a की जगह x² - 5x + 4 और इनटू b की जगह x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x - 4 * x - 1, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो x - 2 * x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइंस में प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका सॉल्यूशन जो होगा लेस है तो नेगेटिव पार्ट इसका आंसर होगा, यानी -2 से -1 और यूनियन हो जाएगा 2 से 4। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। a + b का मॉड a + मॉड b, ये इक्वल तभी होगा जब a b का सेम साइन होगा, यानी तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव, यानी a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और a - b का होल मॉड अगर मॉड a + मॉड b के इक्वल है तो ये होल्ड तभी करेगा जब a b का आप अपोजिट साइन लेंगे, यानी एक पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे, यानी a b, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a b लेस देन इक्वल टू 0। इस सब टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 मॉडुलस या 3 मॉडुलस जब भी देगा तो उस सब केसेस लेने से बचेंगे आपको, क्योंकि केसेस लेने से क्या होगा, मेथड लंबा होगा। तो कोशिश करेंगे ज्यादातर प्रॉपर्टी जहां पे अप्लाई हो जाएगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको बनाया हूं केसेस लेकर के। अब देखिए विदाउट केसेस लेकर के कैसे इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड x - x - 2 का मॉड जो है 2 के इक्वल है, तो क्या करता है, इस मॉड को मैं राइट साइड लेके चले जाता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं 2 प्लस और x - 2 का मॉड वैल्यू, तो देखिए क्या लिखेंगे, मॉड x, और इस 2 को मैं मॉड 2 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का मॉड क्या होता है, 2 ही होता है। अब गौर से अगर देखेंगे तो 2 और x - 2 का सम ही क्या है, x के इक्वल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस और x - 2 का होल मॉड,
इक्वल टू 2 का मॉड अब प्लस x माइनस 2 का मॉड। अगर आप देखेंगे तो a का वैल्यू अगर 2 ले लें, आप b का वैल्यू अगर x माइनस 2 ले लें, तो क्या होगा, ये a प्लस b का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताइए a के जगह 2 है और b के जगह x माइनस 2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 तो पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 से इंफिनिटी होगा। अब आप देखेंगे जो केसेस लेकर के बनाया और विदाउट केसेस लेकर के कितना इजीली बन गया। जिसका आंसर्स देखे होंगे वहां पे भी 2 से इंफिनिटी ही आया। जैसे आप देखिए sin x प्लस कॉस x, ऐसा हो सकता है कि लॉग उसके मॉड के अंदर दे दे या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दे दे। आगे चल के हम लोग 12th में ज्यादातर फंक्शन इस टाइप का देखेंगे हम लोग। जैसे sin x प्लस कॉस x का होल मॉड है इक्वल टू मॉड sin x प्लस मॉड कॉस x। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू sin x है और b का वैल्यू जो है cos x है, ठीक है, तो ये sin x इंटू cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ट्रिगो में ये फॉर्मूला आगे चल के आप पढ़ेंगे कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो होता है वो sin 2x के इक्वल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स में भी ये सब फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। 2 sin x इंटू कॉस एक्स जो होता है sin 2x के इक्वल होता है। तो बताइए इसके जगह मैं रख सकता हूँ sin 2x और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब जब sin 2x पॉजिटिव कहाँ होता है, ये मैं आपको बताया ट्रिगो में sin पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यानी 2x क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और पाई बाय 2 से पाई क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यानी 0 से 2 पाई 2x ले लेंगे तो sin 2x क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि साइन आगे चल के बताऊंगा साइन पीरियडिक होता है, जिसका पीरियड क्या होता है आपको मैं ट्रिगो में भी बताऊं, जिसका पीरियड 2 पाई होता है। तो साइन कॉस कॉसेक और सेक में क्या करेंगे, आप 2n पाई ऐड करेंगे और tan और cot फंक्शन में आप क्या करेंगे, n पाई ऐड करेंगे, क्योंकि 0 से पाई अगर पॉजिटिव है तो आगे चल के फिर 3 पाई से 4 पाई में भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके आएंगे, तो इसमें क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, तो 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये n पाई से लेकर के n पाई प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी आपको, ये आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 12th में आपको बताऊंगा। ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है वो डिटेल में मैं बताया हूँ, वो पैरेलली मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो कहीं पे दिक्कत होता है तो उसको आप देखेंगे, लेकिन ट्रिगो आपको पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये सब क्वेश्चन हम लोग ज्यादातर 12th में देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 5, अगर देखें तो इसका सम नहीं लिखा हुआ है 4x, नहीं इसका सम जो है 4x, ये 2x लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो केसेस लेना पड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये 2x माइनस 7, तो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है 3x माइनस 2 का मॉड वैल्यू और x प्लस 5 का मॉड वैल्यू। अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो बेसिकली इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, यानी 3x माइनस 2 और माइनस x प्लस 5 का मॉड वैल्यू। अब आप देख सकते हैं 3x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2x और माइनस 2 और ये प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 7 के भी इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है, 2x माइनस 7 के इक्वल है। अगर ये वैल्यू 2x इसका सम राइट हैंड साइड के इक्वल या इसका डिफरेंस अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है, तब तो आपको फिर प्योर बेसिक मेथड केसेस लेकर के बनाना पड़ेगा। और मैं बताया जितना ही मॉड होता है उतना उससे ज्यादा एक केसेस लेना पड़ेगा। जैसे इसको 0 करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा, यहाँ से दूसरा वैल्यू आएगा, यहाँ से तीसरा वैल्यू आएगा, यानी x का 3 वैल्यू आ रहा है, तो कितना केसेस लेना पड़ेगा, 4 केसेस। तो यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है तो 4 केसेस लेने की जरूरत नहीं है। तो बताइए ये किस फॉर्मेट में है, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल है a माइनस बी का मॉड। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ए बी लेस देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो a का वैल्यू है 3x माइनस 2 और b का वैल्यू है आपका x प्लस 5, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो बताइए नंबर लाइन्स पे इसको प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये लेस तभी होगा जब माइनस 5 से अब 2/3 लेंगे, और क्योंकि इक्वल का साइन है इक्वालिटी होल्ड करेगा तो इसलिए ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगेगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो चलिए इसको लिख सकते हैं। तो कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, जैसे मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉड ए जो होता है अपने ये वैल्यू से ऑलवेज ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, जैसे पॉजिटिव कोई वैल्यू रखेंगे तो 2 इक्वालिटी होल्ड करेगा, जैसे 2 और 2 तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर आप निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, जैसे -2 पुट करते हैं, तो -2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा,
और यहाँ पुट करेंगे तो -2, तो क्या होगा 2 ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से, तो करेक्ट होगा। यानी इक्वालिटी और ग्रेटर यानी दोनों केसेस में ये ऑलवेज 2 होगा, ए के सभी वैल्यू के लिए। तो ध्यान रखना है कि मॉड ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, और मॉड ए माइनस ए से भी ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ बताइए पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, जैसे 3 रखेंगे तो 3 ग्रेटर देन -3, करेक्ट होगा, 3 से -3 बड़ा है। लेकिन अगर आप निगेटिव वैल्यू रखिए, जैसे -5 रखते हैं, तो -5 का मॉड क्या होगा, 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड अगर -5 रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो इस केस में 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। यानी मॉड ए भी क्या होगा, -a से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है। अब मैं अगर मान लीजिए इक्वालिटी नहीं लगाऊं, मॉड ए बोल रहा हूं कि ए से ग्रेटर कब होगा, तो लॉजिकली अगर देखें तो मॉड ए से ग्रेटर तभी होगा जब आप ए क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। जैसे देखिए ए अगर -2 लेते हैं तो -2 का मॉड क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो -2, ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं तो -2 ग्रेटर देन -2, तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो 2 ग्रेटर देन -2। तो ये लिखना क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, 2 ग्रेटर देन, यानी निगेटिव वैल्यू के लिए ट्रू होगा, जीरो भी इवन नहीं होगा, पॉजिटिव के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको दे सकता है, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, जैसे बोलेगा कि x² माइनस 3x प्लस 2 का मॉड जो है ग्रेटर देन है x² माइनस 3x प्लस 2, तो बोलेगा x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। अगर वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ कोई भी वैल्यू अगर डिफरेंट है, तब तो फिर वही आपको बेसिक्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, केसेस लेकर के हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये होल्ड तभी करेगा, तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यानी इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बताइए लेस देन तभी होगा वेविकर मेथड से जब आप इन बिटवीन लेंगे, एन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 से 2। यहाँ इक्वालिटी नहीं लेना है, क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 से 0 बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए जो भी वैल्यू होगा निगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, जैसे ये फर्स्ट हो गया इस प्रॉपर्टीज पे, और मान लीजिए ये सेकेंड क्वेश्चन दे देगा, जैसे मॉड साइन एक्स लिखेगा ग्रेटर देन है साइन एक्स है, तो बताइए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मॉड ए ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा जो साइन एक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव। बताइए साइन एक्स जो निगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ में होता है, यानी पाई से 2 पाई में होगा, और इसी में क्या करना है आपको 2n पाई ऐड कर देना है, तो 2n पाई प्लस पाई से ये हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉड ए ग्रेटर देन ए, सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए एक और प्रॉपर्टीज होगा कि मॉड ए अगर ग्रेटर देन माइनस ए लिखता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा। यानी मॉड वैल्यू अगर माइनस ए से ग्रेटर लिख रहा है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा ए के पॉजिटिव वैल्यू के लिए। जैसे मान लीजिए अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का मॉड 2 हो जाएगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो -2 आएगा, तो क्लियरली 2 क्या होगा, -2 से ग्रेटर होगा। जैसे इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, जैसे देगा कि 3x माइनस 2 जो है ग्रेटर है 2 माइनस 3x से, तो बताएगा x का वैल्यू किस वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी ट्रू होगा। तो 3x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन है 2 माइनस 3x से, तो बताइए किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर इधर राइट हैंड साइड अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्लियरली दिख रहा है कि इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि 3x माइनस 2 जो a का वैल्यू है, ये जो a है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन 2/3 हो जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2/3 से, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे x² माइनस 5x प्लस 4, ये क्या कर रहा है कि ग्रेटर है, मॉड वैल्यू ग्रेटर है 5x माइनस x² माइनस 4 से, तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसी प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मॉड ए ग्रेटर देन माइनस ए। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा कि x² माइनस 5x प्लस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो x माइनस 4 इंटू x माइनस 1, ठीक है, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन, और नंबर लाइंस में प्लॉट करेंगे और साइन स्कीम के थ्रू देखेंगे तो ये पॉजिटिव क्या कब होगा। तो x का वैल्यू जब हम माइनस इन्फिनिटी से 1 लेते हैं या यूनियन 4 से इन्फिनिटी लेंगे, तो उसी केसेस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बनाएंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टीज पे आपको दिखेंगे, जैसे देगा कि x प्लस 2 का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन है -2 माइनस x से, तो इसमें भी क्या होगा कि x प्लस 2 का मॉड वैल्यू, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, माइनस अगर इसमें कॉमन ले लें तो बोल सकते हैं ये भी जो है इक्वेशंस है
वो कुछ इस फॉर्मेट में है। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा a ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 0 का मतलब a की जगह क्या लिखा हुआ है x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 2 से ग्रेटर लेंगे तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होगा। इसका आंसर हो जाएगा -2 से इन्फिनिटी। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए मॉड ए इक्वल टू ए, इस पे मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी ले चुका हूं। मॉड ए इक्वल टू ए कब होगा, जब ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। जैसे इस टाइप से देगा आपको, जैसे मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस ले चुका हूं। सॉल्व फॉर एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मॉड वैल्यू इक्वल लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो बताइएगा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मींस इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी मॉड वैल्यू वही वैल्यू के इक्वल होगा। 2 का मॉड 2 ही कब होगा, जब 2 पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो वही वैल्यू मॉड के इक्वल तभी होगा जब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस मैं ले चुका हूँ। तो ये जगह माइनस इन्फिनिटी से 0, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। प्रोडक्ट अगर दो का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो आउटर पार्ट सॉल्यूशन होगा, 0 से लेस होगा, 3 से ग्रेटर होगा। और एक तरीका ये होगा कि मॉड ए अगर -a के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कुछ इस टाइप से सॉल्व फॉर x, जैसे बोले कि x का 3x माइनस 2 का मॉड इक्वल है 2 माइनस 3x के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 3x माइनस 2 का मॉड, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो माइनस 3x माइनस 2 इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, a लेस देन इक्वल टू 0। तो अलग बात है कि a की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 2 लिखा हुआ है। यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज ये भी होगा, जैसे कि हम लोग बोले कि मॉड ए, जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन है ए प्लस बी का मॉड वैल्यू। जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन है ए प्लस बी का मॉड वैल्यू, तो ये होल्ड करेगा आपको जब ए बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ए बी का जब अपोजिट साइन यहाँ ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, तो मॉड ए प्लस मॉड बी अगर ग्रेटर है ए प्लस बी के मॉड से, तो ए बी का अपोजिट साइन सेटिस्फाई करेगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी चलेगा ए बी का, लेकिन ए बी का क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। जैसे लेट से मैं ए का वैल्यू जैसे कुछ 5 ले लेता हूँ, और बताइए बी का वैल्यू अगर -2 ले लो, पुट करके देखते हैं क्या होगा। इसमें पुट करेंगे तो 5 का मॉड 5 होगा, -2 का मॉड 2 होगा। अब बताइए a माइनस 5 क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का मॉड 3। तो क्लियरली देख रहे हैं कि 7 ग्रेटर देन 3 होगा। यानी ध्यान रखना है कि मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन ए प्लस बी के मॉड तभी होंगे जब ए बी का क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, जैसे सॉल्व फॉर एक्स, जैसे x माइनस 2 का मॉड अब प्लस x प्लस 2 का मॉड लिखेगा ग्रेटर देन 2x का मॉड, ठीक है। इस तरह से बोलेगा x का वैल्यू निकालो, जैसे x माइनस 2 का मॉड प्लस x प्लस 2 का मॉड ग्रेटर देन 2x का मॉड। यहाँ अगर गौर से देखेंगे, अगर x को a को अगर x माइनस 2 मान ले, ठीक है, और b को अगर x प्लस 2 मान ले, तो इसी का सम कहीं ना कहीं 2x के इक्वल होगा। x माइनस 2 और x प्लस 2 का सम, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x के इक्वल हो जाएगा। यानी इसको अगर a मानते हैं x माइनस 2 को, और x प्लस 2 को b मानते हैं, तो मॉड a प्लस मॉड b ग्रेटर देन a प्लस b का मॉड। यानी इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, ए बी लेस देन 0 लिखेंगे। ध्यान रखना इक्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी दोनों अगर 0 हो गया तो 0 से 0 बड़ा नहीं होता है। तो ए बी सिर्फ अपोजिट साइन होना चाहिए। बताइए ए की जगह x माइनस 2 है, अब b की जगह x प्लस 2 है, तो लेस देन 0 हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू यहाँ से -2 से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। नहीं, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। मॉड ए प्लस मॉड बी अगर ग्रेटर देन है ए माइनस बी का मॉड, ये होल्ड तभी करेगा जब ए बी का सेम साइन होगा। या तो ए बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या ए बी का वैल्यू दोनों निगेटिव होना चाहिए, तो भी क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यानी आप इसको बोल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ए 2 ले लें और बी अगर 7 ले लें, तो क्या होगा, 2 प्लस 5 2 प्लस 7 ये 9 हो जाएगा। और इसका सम है, इसका डिफरेंस -5 होगा, -5 का मॉड 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 ग्रेटर देन 5, यानी अपोजिट सेम साइन, यानी तो दोनों निगेटिव साइन, दोनों पॉजिटिव साइन या दोनों निगेटिव साइन। जैसे a -2 ले लें और b -7 ले लें, तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस देगा, पुटअप करेगा। जैसे सॉल्व फॉर x, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, का मॉड और प्लस, और ये लेट्स से 3x और प्लस 4 का मॉड ग्रेटर देन, और इसका डिफरेंस अगर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x
और -2 का मॉड, ठीक है, इस तरह से दे सकता है। तो बताइए इसको देखना, आपको विजुलाइज करना है किस फॉर्मेट में। तो x² - 3x + 2 ये तो रहने देंगे ऐसे ही, और इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए 3x + 4। लेकिन आप गौर करेंगे तो इसी का डिफरेंस ये लिखा हुआ है, क्योंकि x² - 3x और +2 और फिर -3x + 4। बताइए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x² - 3x - 3x तो -6x हो जाएगा, और 2 में -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आ जाएगा। यानी अगर इसको x² - 3x + 2 को a मानते हैं और 3x + 4 को हम b एज्यूम करते हैं, तो मॉड a + मॉड b ग्रेटर देन a - b का मॉड। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा ab > 0। यानी a की जगह क्या लिखा हुआ है, x² - 3x + 2 और b की जगह है 3x + 4। यानी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट > 0 होना चाहिए। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो x - 2 × x - 1 इंटू हो जाएगा 3x + 4 > 0। तो बताइए इसको नंबर लाइन्स पर प्लॉट करेंगे जीरो करके, तो -4/3 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, और साइन स्कीम के थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताइए ग्रेटर देन कब होगा, जब x बिलोंग्स टू -4/3 से हम 1 लेंगे और यूनियन 2 से इंफिनिटी लेंगे, ठीक है, -4/3 से 1 लेंगे और 2 से इंफिनिटी लेंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम इनइक्वालिटीज देख रहे हैं। अभी तक मैं इक्वालिटी बता रहा था, इनइक्वालिटी मॉडुलस इनइक्वालिटीज डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चंस आता है, एक तो हो गया केसेस लेकर के बनाना, और दूसरा तरीका होगा प्रॉपर्टीज अप्लाई करके बनाना। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, केसेस लेकर के कैसे बनाएंगे। जो मैं केसेस लेके बना रहा हूं उससे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि मेथड लंबा हो जाएगा। तो उस मेथड को सॉर्ट करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे, और बहुत इजी प्रॉपर्टीज है इसका, 2-3 प्रॉपर्टीज है, उसी से सारे मॉडल्स का क्वेश्चन हम डील करेंगे। डोमेन रेंज में काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जैसे इक्वालिटी के लिए कर रहे थे, इनइक्वालिटीज के लिए भी वही होगा। मॉडुलस को क्या करेंगे, 0 करेंगे और नंबर लाइन्स में प्लॉट करेंगे। तो ये मॉड 0 करेंगे तो -1, इसको 0 करेंगे तो 4, और नंबर लाइन्स में क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, 3 केसेस ले लेंगे। पहला केस लेंगे x < -1, दूसरा केस ले लेंगे x लाइज बिटवीन -1 से 4, और तीसरा केस ले लेंगे जब x > 4, ठीक है, 4 से ग्रेटर। ये 3 केसेस ले लेंगे। -1 से लेस लेंगे तो बताइए मॉड को -2 पुट करेंगे तो निगेटिव होगा, तो मॉड हटाने से पहले माइनस साइन सप्लाई करेंगे, ये भी निगेटिव होगा। इस तरह से आप मॉडुलस हटा लेंगे। तो -x - 1 -x + 4 > 7 हो जाएगा, तो -2x और +3 > 7 हो जाएगा, तो -2x > 7 - 3 4 हो जाएगा। अब -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 4/-2 -2 हो जाएगा। सो जब भी एक नेगेटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटीज पलट जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शंस ले लेना है, ये ऑलवेज होगा। केसेस के इनसाइड हमेशा इंटरसेक्शंस लेंगे। तो बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1 और -2 को प्लॉट कर देंगे, और ये कह रहा है कि -1 से लेस लेने के लिए, और ये कह रहा है कि -2 से लेस लेने के लिए। तो इस दोनों का इंटरसेक्शंस क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शंस होगा -∞ से -2, -∞ से -2 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस का सॉल्यूशन। फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ये हो गया -∞ से -2। देखिए सेकंड केस में बोल रहा है -1 से 4 लेंगे, जैसे -1 से 4 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 0 लेंगे तो ये निगेटिव आएगा, तो माइनस साइन सप्लाई कर देंगे। तो ये जगह x + 1 और -x + 4 > 7, तो -x से +5, तो 5 > 7 ये होता नहीं है, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस 4 से ग्रेटर लेते हैं तो x + 1 भी पॉजिटिव होगा और x - 4 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 2x - 3 > 7, तो 2x is greater than 10, तो x is greater than 5। इसको 4 है, इसको थर्ड मान लेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, 3 इंटरसेक्शन 4, तो 3 4 का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये 5 से ग्रेटर 4 से ग्रेटर, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको लिख सकता है 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। 5 से ग्रेटर 4 से ग्रेटर, नंबर लाइन्स पे क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। ये बोला है 4 से ग्रेटर या 5 से ग्रेटर, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 से इन्फिनिटी। ये हो गया बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी। जितने भी केसेस का आंसर आएगा उसको यूनियन से कनेक्ट कर देना है, तो -∞ से -2 हो जाएगा और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं केसेस लेकर के। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए प्रॉपर्टीज, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना लॉग का आपको इस प्रॉपर्टीज में, लॉग में हो गया, मॉडुलस हो गया, या आपको डोमेन रेंज फाइंड आउट करने में हो गया। मॉडुलस आपको लॉग में भी यूज होगा बहुत जगह, तो ये प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा मॉडुलस में। आप ये प्रॉपर्टीज अगर ध्यान रखिए तो 12th का कोई भी क्वेश्चन को इनइक्वालिटी से रिलेटेड अनलॉक कर सकते हैं। जैसे मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो एफ एक्स क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा। अगर इक्वल का साइन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ए होगा। एफ एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो जब भी ए पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के बाद आप प्लस माइनस ए कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस ए से लेस होगा और ए से ग्रेटर होगा। तो प्लस माइनस ए नंबर लाइंस पे बेसिकली बाहर वाला पार्ट होगा, माइनस ए से लेस होगा, यानी तो ए से ग्रेटर होगा। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना है। ग्रेटर है तो आउटर वाला पार्ट होगा, और अगर लेसर है तो इनर वाला पार्ट होगा। वो मैं बताता हूं, जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लें। जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो बोलेगा एक्स निकालो। एक तो तरीका मैं बताया रहा हूं कि मॉड 0 करके केसेस लेकर बना होगा, वो काफी लेंथियर होगा। तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे कि एक्स जो होगा लेसर होगा -2 से, और एक्स ग्रेटर होगा 2 से ग्रेटर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं कि इस टाइप पे सॉल्व करना है, जैसे x -2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ ग्रेटर के लिए, इक्वल के लिए ये मैं बता चुका हूं आपको, ग्रेटर के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, और ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तब तो फिर वही केसेस लेकर के ही बनाना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, मॉड हटाने के बाद x -2 लिखेंगे लेस देन इक्वल टू -3, और x -2 लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो -3 से लेस होना चाहिए, 3 से ग्रेटर, मॉड हटाने के बाद, यानी x लेस देन हो जाएगा -1 और x ग्रेटर देन हो जाएगा 5 से ग्रेटर। यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1, और का मतलब हो गया यूनियन 5 से इंफिनिटी। डायरेक्टली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बोलिए कि इस तरह से सॉल्व करना है, x अपॉन x -2 का मॉड लेस देन 2 है। जैसे मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सॉरी लेस नहीं ले रहा हूं, पहले ग्रेटर ले रहा हूं, ठीक है ग्रेटर ले रहा हूं। तो मेथड वही रहने वाला है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड बताएं, थर्ड भी उसी तरह बनाएंगे। लेकिन हाँ, इस प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम ये है कि सिंगल मॉड होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ मॉड होगा तो फिर नहीं बनेगा। हाँ, एक मॉड दूसरे के अंदर है तो बन जाएगा, लेकिन अगर दो मॉड प्लस माइनस से कनेक्टेड है तब फिर ये मेथड से नहीं बनेगा, फिर मैं केसेस लेकर के ही बनाएंगे। जैसे देखिए, इसको मॉड हटाना हो तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x अपॉन x -2 ये लिखेंगे लेस देन -2, और x अपॉन x -2 ग्रेटर देन 2 लिखेंगे, बाहर -2 से लेस, 2 से ग्रेटर। और फिर यहां से वेविकर मेथड के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे और इधर -2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे। ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। बताइए, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, ये जगह 2x -4 अपॉन x -2 लेस देन 0, इसमें एलसीएम लेंगे तो x -2x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन x -2 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 3x -4 अपॉन x -2 लेस देन 0, और ये हो जाएगा -x + 4 अपॉन x -2 ग्रेटर देन 0। इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, लेस देन 0। और इसको नंबर लाइंस पर प्लॉट कर देंगे, तो इसको 0 करेंगे तो 4/3 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो 2 आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ लेस है, तो लेस का मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4/3 से 2 हो जाएगा। और इसको नंबर लाइंस पर प्लॉट करेंगे तो 2 से 4 होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये लेस है तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 से 4। और क्योंकि इसमें और से कनेक्टेड है तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन से कनेक्ट कर देंगे, यानी 4/3 से 2 हो जाएगा और यूनियन हो जाएगा 2 से 4। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा। ग्रेटर है तो बाहर वाला पार्ट होगा, -a से लेस, a से ग्रेटर, इसको लिख सकते हैं। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा, मॉड fx अगर लेस देन a है तो fx क्या होगा, -a से +a होगा। यानी अगर इनइक्वालिटीज लेस है यहाँ पे तो इन बिटवीन होगा, -a से +a। और प्रीवियसली क्या बताया था कि अगर ग्रेटर रहता है तो बाहर वाला पार्ट होता है, -a से लेस, a से ग्रेटर। तो बस यही 3 प्रॉपर्टीज होगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन सब बनाएंगे। इक्वल, अगर f ऑफ x का मॉड इक्वल है तो +- a लिखेंगे,
अगर मॉड एफ एक्स ग्रेटर है तो माइनस ए से लेस ए से ग्रेटर होगा मॉड हटाने के बाद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। अगर यहाँ पे लेकिन लेसर है तो फिर माइनस ए से प्लस ए होगा। मान लीजिए ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स, और यहाँ ध्यान रखना है एंड होगा एफ ऑफ एक्स लेस देन ए। और इस दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। जो प्रीवियस में और था, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज बताया उसमें और है, मतलब यूनियन लेना है। लेकिन इस दोनों इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। सो देखिए एक बार कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे मॉड एक्स लिखेगा कि लेस देन 2 है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो मॉड एक्स लेस देन 2 है तो एक्स का वैल्यू इस प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। सो राइट हैंड साइड नेसेसरली कांस्टेंट होना चाहिए और वो वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिवली और कांस्टेंट है। तो मॉड एक्स लेस देन 2 है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, -2 से +2 इस प्रॉपर्टी से, यानी एक्स हो जाएगा -2 से +2। जैसे इस तरह से देगा कि 2x - 1 का मॉड लेस देन 5 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो लेस है तो 2x - 1 शुड लाई बिटवीन -5 से 5। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, -4 हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो, और 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा -2 से 3। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से देखता है कि x अपॉन x प्लस 2 या 3x का मॉड वैल्यू लेस देन 1 है, मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो बताइए क्या करेंगे, मॉड हटा करके लिख देंगे कि 3x अपॉन x प्लस 2 शुड लाई बिटवीन -1 से 1। अब यहाँ देखिए इसके बाद ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको ये लिखा हुआ है ये लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे -1 लेस देन 3x अपॉन x प्लस 2 और एंड, और 3x अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। यहाँ पे सॉल्व हो गया क्योंकि सिंगल x था, यहाँ पे भी सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ सॉल्वेबल नहीं होगा क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, एक से ज्यादा x है। तो फिर इसको फर्दर इसको ब्रेक कर लेंगे इसमें। तो मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन ध्यान रखना इसमें एंड का कनेक्शन होगा, यानी दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 3x अपॉन x प्लस 2 और +1 ग्रेटर देन 0। इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इसको 1 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वेवी कर्व मेथड से इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसको 3x और प्लस हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और एंड इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। तो बताइए इसको नंबर लाइन्स पर प्लॉट करेंगे, 0 करके तो -2, इसको 0 करेंगे तो -1/2। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, यानी -∞ से -2 हो जाएगा, और यूनियन -12 से इन्फिनिटी, और फिर एंड। बताइए इसको नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे तो इसको 0 करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो -2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और लेस है तो लेस का मतलब निगेटिव वाला पार्ट लेंगे, यानी -2 से 1 ले लेंगे। और इस दोनों का ध्यान रखना है कि हमेशा इंटरसेक्शंस लेना है, क्योंकि यहाँ पे एंड से कनेक्टेड है इनइक्वालिटीज। तो इंटरसेक्शंस लेने के लिए सभी पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो -2 -12 और 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिए, और ये कह रहा है कि नहीं -2 से लेस लो या -12 से ग्रेटर, और ये कह रहा है कि नहीं -2 से 1 के बीच में लो। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शंस क्या होगा, -12 से 1 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है थर्ड प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। सिंगल मॉड, यहाँ राइट हैंड साइड कांस्टेंट होना चाहिए, अगर लेस है तो -a से प्लस है, अगर यहाँ ग्रेटर होगा तो -a से लेस, a से ग्रेटर, अगर इक्वल है तो फिर +-a लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होगा और काफी क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं।